श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 213 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 11। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। निष्काम कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से कैसे मुक्त रहता है और वह किस प्रकार आचरण करता है, यह कहने के अनंतर अब कर्मयोगी के आचरण की प्रक्रिया भगवान बताते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगिनः केवलैः इंद्रियैः मनसा बुद्ध्या कायेन अपि, निष्काम कर्मयोगी साधक केवल इंद्रियों के द्वारा, केवल मन के द्वारा, केवल बुद्धि के द्वारा, केवल शरीर के द्वारा ही संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, आसक्ति का त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में जन्म जन्मों की कलुषता से कलुषित हुए अंतःकरण को निर्मल करने का रहस्य भगवान यहां पर सूचित करते हैं। योगिनः केवलैहि इंद्रियैहि केवलैहि मनसा केवलैहि बुद्ध्या और केवलैहि कायेन अपि, जो साधक परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखते हैं उनके लिए योगिनः यह शब्द आया है। जो प्रभु के साथ जुड़ने के लिए इच्छुक है, ऐसा साधक, अब तक जिन कर्मों में वह साधक आकंठ डूबा हुआ था, सुख प्राप्त करने के लिए वह उसको नहीं मिला। कर्म का एवं उसके परिणाम का जिसको अच्छी तरह ज्ञान है, इस प्रकार के कर्मी को प्रभु कर्मयोगी होने का यहां पर उपाय बताते हैं। अब तक जो कर्म किए उससे अंतःकरण अशुद्ध ही हुआ। जो कर्म सिर्फ अहंकार की वासना की तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं, उनसे अंतःकरण अपवित्र ही हो जाता है। निम्नगामी वासना हमेशा अज्ञान से ही उठती है और अज्ञान जैसा अपवित्र इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ज्ञान पवित्र है तो अज्ञान अपवित्र है। अंतःकरण शुद्धि करने के लिए भगवान यहां पर क्रमशः 4 चीजों की शुद्धि बताते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि। केवल ही, यहां पर जो केवल ही है ना, उसका अर्थ भाष्यकार ममत्व वर्जित ही करते हैं और उनको चारों के साथ जोड़ते हैं। यह जो ममत्व है ना, वह चारों के साथ जुड़ गया है। मेरा शरीर, मेरी इंद्रिया, मेरा मन और मेरी बुद्धि। यह जीव ममत्व के इतना अधीन हुआ है कि उसके बिना अपने स्वयं के अस्तित्व को जानने में असमर्थ हो गया।
मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरा तू तेरा, यही तो अज्ञान है। धृतराष्ट्र जी भी माम कहा ताव कहा की रट लगाते हैं, जिसके अज्ञान के कारण संजय ने गीता सुनाई, वरना यह दिव्य ज्ञान कृष्ण और अर्जुन के ही बीच रहता और लुप्त हो जाता इस विराट में। उनके कारण धृतराष्ट्र को धन्यवाद है कि उसके कारण हमारे सामने गीता आ गई। भगवान कहते हैं केवल ही कायनो, शरीर के साथ ममत्व न जोड़कर कर्म करो, केवल शुद्ध कार्यों से, केवल शुद्ध शरीर से कर्म करते रहो। शुद्ध शरीर से, ध्यान रखना, सर्वप्रथम शरीर मेरा है, यह पशु बुद्धि ही त्याग दो, पशु बुद्धि मीमांस जही। यह बड़ा ही मूल्यवान संदेश है प्रभु का। साधक के अब तक की मान्यताओं पर यह सबसे बड़ा प्रहार है। हम अब तक शरीर को ही मैं समझकर जी रहे थे, मैं शरीर हूं और मेरे पास जो कुछ है सो मेरा है। मेरों के बीच इस मैं शरीर को हम सुरक्षित समझते थे। शरीर को ही सर्वस्व मानने वाले लोग इस शरीर के साज श्रृंगार में लगे हुए रहते हैं और इसके ही अजर अमरता के स्वप्न देखते रहते हैं। भगवान कहते इस नश्वर शरीर को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दो, तभी ही इस काया की सार्थकता है, नहीं तो इसका सब कुछ कमाया हुआ निरर्थक है। शरीर जैसा है वैसा ही परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित कर दो। हेची मराठी परियेशी तरी बाळकाची चेष्टा जैसी, योगिये कर्मे करती तैसी केवला तनु। जैसे छोटे बालक के कर्म होते हैं ममत्व रहित, वैसे ही इस निष्काम कर्मयोगी के कर्म होते हैं। सब कर्म ईश्वर समर्पित होवे। चलता हूं तो प्रभु की यात्रा कर रहा हूं, बैठता हूं तो बैठ रहा हूं, बोलता हूं तो उसकी स्तुति कर रहा हूं। तुकाराम महाराज चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे पड़ी हुई मिट्टी भी विट्ठल विट्ठल कहती है। इतना दिव्य होगा वह शरीर, पैर जहां से गुजरते हैं वह मिट्टी विट्ठल विट्ठल बोलती है। तुकाराम महाराज जहां पर बैठते हैं उनके पास पशु पक्षी अपने सहज वैर को भूलकर उस मधुर वाणी को सुनने के लिए आते हैं। रामायण में लिखा है कि याज्ञवल्क्य मुनि के आश्रम में गाय और शेर एक जगह पानी पीते थे। कितना अहिंसक भाव। जीवन छोटे बालक जैसा निरहंकृत निर्ममत्व रहित हो जाए। पहले हमारे सब कुछ कर्म अहंकार की तृप्ति के लिए होते थे। देखा उसमें शिवाय दुख के और कुछ भी नहीं मिला। अब वही कर्म प्रभु को समर्पित करें। कर्मों को नहीं बदलना, क्योंकि कर्मों के अपने को दिशा बदलना है। पहले भोजन वासना की तृप्ति के लिए करता था, अब अंतस्थ प्रभु की संतुष्टि के लिए करता हूं। पहले क्रोध आवे तो दूसरों को इन हाथों से दंड देते थे, अब उसकी सेवा करो। शरीर की सब क्रिया उस प्रभु को समर्पित होवे। केवल ही इंद्रिय ही। भगवान कहते हैं यह ज्ञानेंद्रिया ही मनुष्य को ममता में फंसाकर कुरूप बनाती है। किसी सुंदर रूप से आंखों से देखे तो उसके प्रति ममत्व हो जाता है। रूप पर आसक्त होकर यह जीव उनके प्राप्ति के लिए उसके पीछे दौड़ता है। वह वस्तु मिल भी जाए तो लाभ कुछ होता ही नहीं, सिर्फ लाभ का आभास मात्र होता है। जिह्वा के द्वारा रस का सेवन करो किंतु आसक्त न हो। श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, इनके द्वारा उनके अर्थों का ग्रहण करें किंतु उसमें आसक्त न हो। उन विषयों की आसक्ति को भक्ति बना दीजिए। सुंदर रूप को देखकर उसमें परमात्मा के हस्त कौशल्य का दर्शन करें।
यह रूप इतना सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। प्रत्येक आकृति को देखकर उसमें परम कर्ता का दर्शन करो, यही भक्ति है। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करने दीजिए। प्रभु ने हमें यह वरदान के रूप में दे दी है, उनके द्वारा दृश्य विश्व को प्रभु को देखें। यह संसार उसने बनाया है, बड़ा सुंदर है, प्रीतिकर है। इसको देखकर उस प्रभु का स्मरण होवे, यही इसका सार है। अतः केवल इंद्रियों को ही इसके अर्थों के पास जाने दें, आप न जाए। ममत्व जाते ही अर्थों का सौंदर्य कुरूप हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होवे और वे वहीं से प्रभु को समर्पित कर उन्हें भीतर न ले आवे। वस्तु जहां पर है वह वहीं पर सुंदर है, उसकी सुंदरता को हृदय में लाकर कुरूप न करें। जैसी है वैसे ही प्रभु को समर्पित कर दें। आपको देखने का सौभाग्य मिला, इतना भी क्या कम उस प्रभु का हम पर अनुग्रह है। इसलिए केवल इंद्रियों के द्वारा। अब कहते हैं केवल मनसा, अनंत कर्मों के संस्कारों का संग्रहालय है यह मन। इसमें न जाने कितने कर्मों के संस्कार हैं। अदृश्य होते हुए भी हमारी प्रत्यक्ष पीड़ा का कारण है यह हमारा मन। और अन्य इंद्रियों से तो बचने का उपाय भी है, परंतु इससे बच पाना मुश्किल है। इस धरातल पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसको यह मन पीड़ित न करता हो। सतत वृत्ति प्रवाह चलता ही रहता है भीतर। और आश्चर्य है कि प्रत्येक वृत्ति के साथ हम अपने को जोड़ देते हैं और तदनुरूप तद्भाव को प्राप्त होते हैं। मन का यह स्वभाव है कि वह जो भी उसके पास है उसमें संतुष्ट नहीं है। आप सुंदर से सुंदरतम सांसारिक वस्तु को प्राप्त कर लो, मन चाहे वस्तु प्राप्त कर लो, तो भी यह प्राप्त होते ही उसके दूसरे ही क्षण में उसमें असुंदरता खोजना प्रारंभ करेगा। प्रत्येक मनुष्य मन के व्यर्थ की अन्य संकल्प विकल्पों के कारण पीड़ित है। प्रत्येक मनुष्य मन, ध्यान रखना, सुबह से शाम तक देखो मन कहीं ना कहीं मनुष्य को दौड़ाता ही रहता है। सब व्यर्थ का ही चिंतन होता है। पूरी जिंदगी व्यर्थ के चिंतनों में नष्ट हो जाती है। जिंदगी निकल जाती है, हाथ खाली ही रह जाते हैं। मन के कहने से जो कुछ प्राप्त करो अंत में कुछ भी काम नहीं आएगा, अंत भी अशांत ही हो जाएगा। इस मन को चिंतन करने के लिए न शरीर की आवश्यकता है न इंद्रियों की। उसके बिना ही यह स्वप्न में तो मनुष्य को सुख दुख देता ही है। मनुष्य को सुख दुख यह बहिरस्थ परिस्थितियों के बिना भी दे सकता है। घर में आप निश्चिंत पड़े हो और बाहर का सब वातावरण भी प्रसन्न है, तभी यह मन मरे हुए मुर्दों को उखाड़ कर लाता है और बैठे बैठे आपको दुख देता है। आपको देखने वाला कोई मनोवैज्ञानिक कहेगा अभी कि बाहर सुंदर परिस्थिति होते हुए भी तुम क्यों इतने परेशान हो। मन यदि किसी गहनतम चिंता में निमग्न हो तो आपकी देह इंद्रियां स्वस्थ होते हुए भी अस्त व्यस्त बिखरी हुई मालूम पड़ती है। वैसे ही ज्ञानवा लिखते हैं, आता जालिया भ्रमत, जैसे पिशाचाचे चित्त मगर इंद्रियाचे चेष्टित विकल दिसे। जैसे ही किसी के शरीर में भूत संचार हो जाए तो उसका शरीर अस्ता व्यस्त हो जाता है। अतः भगवान कहते हैं कि इस मन को ममत्व रहित बनाकर भगवान को समर्पित कर दें। मन जिस किसी का चिंतन करे उसमें प्रभु का ही दर्शन हो। वह मेरे प्रभु की स्वरूप है, मेरे ठाकुर ने ही यह सुंदरतम कुरूप रूप धारण किया है। सुंदरता हो या कुरूपता हो, सब में अच्छे देखो। जो कुछ दिखाई देता है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। इस भावना से देखने से मन उस विचारों के संग्रह में नहीं लगेगा। सब कुछ प्रभु को समर्पित करने से आत्मा माने अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा।
इसलिए केवल ही मनसा लिखा। अब बोलते हैं केवल ही बुद्धया। शरीर से सूक्ष्म इंद्रिय है और इंद्रियों से भी सूक्ष्म अति मन है और मन से भी अधिक सूक्ष्म यह बुद्धि नामक वृत्ति है। तत्वबोध में कहा है निश्चयात्मिका बुद्धि ही। बुद्धि मन में उठे हुए अन्यान्य विचारों का यथोचित अनुसंधान कर किसी एक निश्चित स्थान पर स्थित करने का कार्य बुद्धि करती है। निष्काम कर्मयोगी साधक बुद्धि के द्वारा जो कुछ विकास करता है और कर रहा है और करेंगे भी, वह इस बुद्धि के बल पर ही करेंगे। बुद्धि एक महान देन है। परमात्मा ने हमारे लिए बहुत बड़ी देन दी है बुद्धि। उसके द्वारा मानव विकास को भी प्राप्त कर सकता है और विनाश को भी। हजारों मैल जो बिखरी हुई दुनिया थी, विज्ञान ने उसको एक घर जैसा बना दिया। दुनिया के किसी भी कोने में आप घर बैठे बात कर सकते हो, देख सकते हो। यह बुद्धि की ही तो किमया है। बुद्धि ने विकास को मार्ग भी खोजे और विनाश के भी मार्ग खोजे महाराज। ऐसे रासायनिक जैविक शस्त्रास्त्र भी खोजे हैं कि एक ही बार उसका उपयोग करने से हजारों लाखों लोग राख हो सकते हैं। एक बात यहां पर स्मरणीय है कि बुद्धि वही खोज सकती है जो दृश्य हो सकता है। बुद्धि कार्य को ही पकड़ सकती है, उसके कर्ता को नहीं। इस मायावी संसार में जानने के लिए अरबों खरबों चीजें हैं। उसमें आप किसी एक को ही जानते हो। उस विषय में आप पीएचडी भी करें तो भी आप आत्मविश्वास से नहीं कह पाएंगे कि मैं इस वस्तु को पूर्णतः जानता हूं। इस दृश्य प्रपंच को ही मनुष्य पूर्णतः जानने में असमर्थ है, तो उस अदृश्य परमात्मा को वह कैसे जान पाएगा? इन बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा तो उसे जानना सर्वथैव असंभव है महाराज। नहीं जाना जाता परमात्मा को बुद्धि से। बुद्धि अल्प है, परमात्मा विराट है, तो भी उसको जाना जा सकता है। भगवान बता रहे हैं उस विधि से। भगवान ने बहुत सुंदर विधि बताई है परमात्मा को जानने की। ममत्व रहित उस बुद्धि में सिर्फ समर्पण होवे और साधक कहे कि हे ईश्वर, जो कुछ भी मैं जानता हूं वह सब कुछ तुझे समर्पित हो। यही एक मार्ग है, द्वार है उसे पाने का। व्यक्ति जितना अधिक समर्पित होता है वह उतना ही उस प्रभु के निकट होता है, क्योंकि वह पूर्णतः उसको समर्पित है। उसमें कोई भी कुटिलता नहीं है, हो भी कैसे सकती है। वह निष्काम कर्मी साधक तो इस प्रकृति का सुंदरतम खिला हुआ सुगंधी फूल है महाराज, और उसके विपरीत कुटिलता से परिपूर्ण बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति इस प्रकृति का विकृत फूल है। क्योंकि जो कुछ वह जानता है उसको उसने घट्ट पकड़ करके रखा है। वह ममत्व के कारण उस मिथ्या ज्ञान के साथ गोंद फेविकल के समान चिपक गया है। मौत ही अब उसको उस ममता से छुड़ा पाएगी। मृत्यु के पहले यदि कोई सावधान होकर उस मिथ्या अहंकार से अपने को छुड़ा ले तो वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जो कुछ जाना है अथवा जो कुछ भी कचरा जानते हो उसे प्रभु को समर्पित कर दो, क्योंकि परमात्मा ने ही उस वस्तु को निर्माण किया है। हम तो उस वस्तु को ऊपर ऊपर से ही जानते हैं, वह तो उसके निर्माण कला को भी जानता है। वह प्रभु उस वस्तु का भी अधिष्ठान है और हमारे बुद्धि का भी प्रेरक है। अतः बाहर भी वही है और भीतर भी वही है। हम केवल निमित्त हैं, ऐसा जानकर उसको समर्पित कर दो। हमारी बुद्धि जो कुछ कर रही है वह उनकी कृपा से ही जान रही है। वह बुद्धि का भी अधिष्ठान है, अतः उसको समर्पित कर हम निर्लिप्त रह सकते हैं। हम अल्पज्ञ हैं, अतः अत्यल्प बुद्धि से उस सर्व को नहीं जान सकते। विराट को हृदय में समाना हो तो हमें भी विराट ही होना पड़ेगा। हृदय को विराट बनाने का एकमात्र उपाय है
समर्पण रूप कर्म। पकड़ने से आदमी छोटा होता है और समर्पण से विराट होता है। समर्पण मनुष्य को शुद्धता की तरफ यात्रा कराता है। समर्पण छुड़वाता है और ममत्व अटकाता है। ऊपर चढ़ना हो तो नीचे की भूमि छोड़नी ही पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। फलों का त्याग कर आत्मशुद्धि अंतःकरण शुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं। उपर्युक्त 4 चीजों के फल को त्याग करते हैं, माने तज्जनित अहंकार को ही छोड़ते हैं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रिया, इनके पीछे जो ममत्व का संपुट लगा है, उस ममत्व को प्रभु को समर्पित करने से ही आत्मा शुद्ध होगा। मेरा शरीर कहने मात्र से आदमी को तज्जनित मलिनता चिपक ही जाती है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैं देह मनता ब्रह्म हत्या कोटि ये वहिया पाठ था पटते। मैं देह कहने से सब पाप उसको ग्रस लेते हैं। अतः शरीर को मैं कहना यह सबसे बड़ी मलिनता है, पाप है। फिर शरीर के द्वारा कुछ पाप पुण्य होगा, वह मैं को चिपक जाएगा। रास्ते में चलते हुए पैर से चींटी भी मर जाए ना, तो उसका भी पाप लगेगा। तब चलने में, बैठने में, सोने में, खाने में, स्नान आदि करने में जो हिंसा होगी उसका फल तो मिलेगा ही। कर्तृत्व और भोक्तृत्व साथ साथ में ही रहते हैं। अतः जब साधक कर्म करे तो संगम त्यक्त्वा से ही करें। इन शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि का दृष्टा बनकर इसके द्वारा किया गया उसके दृष्टा को समर्पित कर दें। जीवन अत्यल्प है, उसको प्राप्त कर मिथ्या अहंकार में उसको विनष्ट नहीं करना चाहिए। इस महानतम सृष्टि में हमारा अस्तित्व बहुत ही अल्प सा है। वैसे ही जैसे श्री राम के हजारों वानर सागर पर सेतु बना रहे थे ना, तो एक गिलहरी भी अपनी सेवा प्रभु को समर्पित कर रही थी। असंख्य बलवान बलवान बंदर थे, उनमें एक गिलहरी को कौन देखेगा महाराज। लेकिन भगवान ने उसको भी देखा और उसका कौतुक किया। हम भी इस अनंत संसार समुद्र पर समर्पण रूप भक्ति पूर्वक सेतु बांध और उससे पार हो जाए। भगवान देखेगा अपने तरफ भी। यह कार्य दुस्तर होते हुए भी प्रभु कृपा से सुगम हो जाता है। इस मन बुद्धि आदि को अनंत जन्मों के संस्कार है महाराज। इस पर मेरा मेरा कहने के भी मैं हमेशा मेरा 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 कहते आए हैं। ये संस्कार इतनी सुगमता से नहीं जाएंगे, लेकिन तो भी आप संकल्प करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। इसलिए भगवान ने ठीक ही कहा कि हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। ये निष्काम कर्मयोगी साधक जो है ना, सब आसक्तियों को समेटकर भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करते हुए कर्म करते हैं और अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।